ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक रेडियन का वैल्यू कितना डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो एक रेडियन का वैल्यू ये आएगा बच्चों 180 डिग्री बटा पाई, और पाई का मान कितना 22/7। तो यदि हम लोग 180 डिग्री में 22/7 का भाग देंगे तो लगभग ये हमें 57.3 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक रेडियन का वैल्यू होता है 57.3 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक रेडियन का कोण कोई छोटा मोटा कोण नहीं है, ये अच्छा खासा कोण है, ये लगभग 60 डिग्री के आसपास होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए लगभग ये जो 60 के आसपास का कोण है, इस कोण को हम लोग कह सकते हैं एक रेडियन का कोण, और इसका मान होता है 57.3 डिग्री। तो एक अच्छा खासा कोण है, कोई छोटा मोटा कोण ये नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, आई होप सो। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो एक रेडियन का वैल्यू क्या होगा बच्चों 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, तो यदि आपको किसी कोण को चेंज करना है रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, तो कैसे हम लोग ये कर सकते हैं देखते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि आपसे कहा जाए कि पाई/4 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए तो क्या करोगे 180 बटा पाई डिग्री इंटू पाई/4 कर देंगे। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल, 180 बटा 4 मतलब 45। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई/4 रेडियन बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उस पाई/4 रेडियन को 180 बटा पाई से गुणा किया है। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो उसके लिए आपको 180 बटा पाई से गुणा करना होता है। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए एक 180 बटा पाई से गुणा करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी रेडियन को डिग्री के अंदर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाएगा पाई/6 रेडियन कितने डिग्री होता है, तो पाई/6 को गुणा कर दीजिए 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले कह चुके हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हम लोग बात करें कि एक डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, तो पाई बटा 180 रेडियन। अब आपसे कहें कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, तो पाई बटा 180 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करके चेंज कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा हमारा पाई/6 रेडियन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 30 को गुणा किया पाई बटा 180 से। इसका अर्थ है कि आपको अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटा 180 से गुणा करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये रूल, डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करना होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट।
ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो यदि आपसे कहा जाए कि भैया 330 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, कैसे करोगे? 330 को गुणा कर दीजिए पाई बटा 180 से। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो 3 छः 18, 11 तिया 33, क्या आएगा बच्चों? ये आ गया 11 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के बात ये कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने। ओके, और इससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो पहला जो है क्वेश्चन वो है कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में परिवर्तित कीजिए। फर्स्ट है यहाँ पे 300 डिग्री, सेकंड हम लोग ले रहे हैं 450 डिग्री, और थर्ड हम लोग यहाँ ले रहे हैं 750 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पर रेडियन के अंदर चेंज करना है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप लोग इनकी प्रैक्टिस के लिए और जो बुक्स हैं या जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ से भी आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिससे हम लोग कहते हैं टी रेशो। टी रेशो या यूँ कहें टी अनुपात। ये क्या होता है बच्चों, देखते हैं। टी जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है शब्द ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री। और रेशो तो त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हम लोग बात करें त्रिकोणमितीय अनुपातों की। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो भैया हमें टी रेशो की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो टी रेशोज़ हैं यानी साइन, कॉस, टेन, कॉस, ये सब इस्तेमाल होते हैं जब समकोण त्रिभुज हो, अर्थात त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कोण हमने कहा कि 90 है और ये है हमारा त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोण है और हमें पता है कि कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब और कोण के नीचे वाली भुजा को कहते हैं आधार, और 90 के सामने वाली जो भुजा है उसको कहा जाता है कर्ण। ठीक है, तो ये 3 नाम हैं और ये टॉपिक आप लोग 10th क्लास में भी शायद पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन, कॉस, टेन या अगर ये क्या है। तो हम लोग अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा कुछ भी नहीं है, ये केवल 2 लंबाइयों का अनुपात है। अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको मैं एल कह रहा हूँ, इसको के कह रहा हूँ, इसको आधार को ए कह रहा हूँ। ठीक है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। ऐसे हम लोग अगर बात करें टेन थीटा की तो ये होता है लंब बटे आधार। और इसके बाद आता है बच्चों सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार जो है वो है कॉस थीटा का उल्टा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। हम लोग बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है बच्चों आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब जो है वो है टेन थीटा का उल्टा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। उसके बाद आता है बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब यानी साइन थीटा का उल्टा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये आपको याद रखना है, इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपने पढ़ रखा होगा लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए। सबसे पहले लंब बटा कर्ण,
साइन के लिए यूज़ होगा, आधार बटा कर्ण कोस के लिए यूज़ होगा, लंब बटे आधार टेन के लिए यूज़ होगा, आधार बटे लंब कॉट के लिए यूज़ होगा, कर्ण बटे आधार सेक के लिए यूज़ होगा, कर्ण बटा लंब कॉसेक के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये लाल बटा कक्का ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपको याद होनी चाहिए। इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका यूज़ कहाँ होता है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया गया है, यदि आपसे कहा जाए कि साइन थीटा है 3/5 तो अन्य टी रेशोज़ ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं अन्य टी रेशोज़ यानी कॉस थीटा टेन थीटा इन सब के मान क्या होंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे आसान रास्ता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और यहाँ पे ये है 3/5। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो यहाँ पर 3/5 दिया गया है। तो हम लोग अगर यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें, ये बना लिया हमने यहाँ पर त्रिभुज जिसमें लंब कितना बच्चों 3 और कर्ण कितना है 5। तो बच्चों हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हमें इस आधार का वैल्यू प्राप्त हो सकता है, लंब आधार और कर्ण का स्क्वायर। तो आधार प्राप्त हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। तो 25 माइनस 9 इसका 16, 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। तो आधार का मान है 4। तो हमने यहाँ पर लंब आधार और कर्ण के जो मान है वो प्राप्त कर लिए हैं। अब आप लोग यहाँ पर कॉस थीटा टेन थीटा जो भी कुछ आपको प्राप्त करना हो वो प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कॉस थीटा ही। कॉस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू 4 है, कर्ण का वैल्यू 5। टेन थीटा की बात करें बच्चों तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान 4। ठीक है, कॉट थीटा की बात करें बच्चों तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है बच्चों 4, लंब का मान 3। ऐसे हम लोग बात करें सेक थीटा तो बच्चों सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा का उल्टा कर देंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। और हम लोग बात करें किसकी cosec थीटा की तो बच्चों cosec थीटा जो है वो होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का मान है 3/5 तो इसका मान इसका उल्टा कर दिया 5/3। तो ये हमने यहाँ पर अन्य टी रेशोज़ के मान प्राप्त कर लिए हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर टी रेशोज़ के मान ज्ञात करना आ चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कुछ सूत्र हम लोग यहाँ पर प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब इस वाली थ्योरम का, इस वाले प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विभिन्न सूत्रों की प्राप्ति के लिए। तो मान लीजिए कि हमने दोनों साइड के अंदर भाग दे दिया, किसका भाग दें कर्ण स्क्वायर का भाग दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, कर्ण स्क्वायर का भाग दे दे तो बच्चों कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 आ चुका है। लंब बटा कर्ण ये होता है बच्चों साइन थीटा और ये स्क्वायर है तो हमें यहाँ लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, तो और ये स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है बच्चों 1, तो ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर ये जो थीटा है बच्चों ये वेरिएबल है, इसकी जगह ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है। जैसे मैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है या ये जो ए है ये क्या है वेरिएबल है, ये एक चर राशि है जिसका चिन्ह थीटा ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों
यदि मैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में भाग दूं लंब स्क्वायर का, दोनों साइड लंब स्क्वायर का भाग दे दिया तो लंब स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 1 1 प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों ये आएगा 1 प्लस आधार बटा लंब क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। कर्ण बटा लंब क्या होता है बच्चों, वो होता है कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और सूत्र हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यदि मैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में भाग दे दूं आधार स्क्वायर का, आधार स्क्वायर का यहाँ पर यदि भाग दे दिया जाए तो बच्चों आधार स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों लंब बटा आधार ये क्या होता है, ये होता है बच्चों टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। कर्ण बटा आधार ये होता है बच्चों सेक थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें एक और सूत्र की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने बच्चों। ठीक है, बहुत ही हमारे काम में आएंगे। कैसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि अगर साइन थीटा का मान है 1/2, तो कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कॉस थीटा ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बिना ट्रायंगल बनाए इसे सॉल्व कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। कैसे करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से हमने रखा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये आ जाएगा 1/4, यानी ये आ गया बच्चों 3/4। तो कॉस थीटा का मान दोनों साइड में वर्गमूल लिया तो यह आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इन सूत्रों का उपयोग करके साइन कॉस टेन कॉस कोटेक इन सब के मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो ये है बच्चों कहानी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक टेबल की जो आपको निश्चित रूप से याद होगी, लेकिन अगर याद ना भी हो तो आपको उसे याद करना होगा बच्चों। ठीक है, तो टेबल क्या है बच्चों, वो है बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान आपको याद होने चाहिए कुछ विशेष कोणों के लिए। तो वो कोण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये मान आपको याद होंगे भी। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 0 साइन 30, 1/2 साइन 45 डिग्री, 1/√2 साइन 60 डिग्री, √3/2 और साइन 90 डिग्री। एक होता है कॉस 0 डिग्री। इसका क्रम विपरीत कर दीजिए, यानी एक यहाँ आ जाएगा, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और लास्ट में ये 0। इसका मतलब इसका क्रम हमने विपरीत कर दिया, तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा का मान प्राप्त हो चुका है। अब आपको कहेंगे भैया टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन में कॉस का भाग दिया तो 0/1 क्या आ जाएगा 0, 1/2 √3/2 इसका भाग दिया तो 1/√3 आ जाएगा। इस 1/√2 बटा 1/√2 यानी 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसमें इसका भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। और 1/0 जो कि हम लोग मानते हैं कि ये होता है अनंत। ठीक है, लेकिन अनंत को हम लोग नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ND नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ तक ये 90 डिग्री तक के तो मान आपको पता होते हैं, लेकिन इसके आगे वाले मान इन जनरल आपको याद नहीं होते। तो उसको याद करवाने के लिए, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम लोग आगे के भी मान याद कर सकते हैं 180 डिग्री तक।
तो आइए सबसे पहले आगे के जो कोण हैं उनको लिख लेते हैं। तो बच्चों 90 में से 30 गया तो 60 आया, तो 90 में 30 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। 60 में से गया 15 तो 45 बच गया, तो 120 में यदि हम लोग 15 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 135 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर 45 में से गया 15 तो आएगा बच्चों 30, तो यहाँ पर 135 में 15 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आएगा बच्चों 150 डिग्री। और हम लोग बात करें यहाँ की कि 30 में से 30 गया तो 0 बच गया, तो 150 में से अगर 30 ऐड कर दे तो बच्चों ये कोण आ जाएगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये कोण किस प्रकार से हमने लिखे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पर एक मिनट बच्चों है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पर 90 वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के ऊपर आप लोग एक दर्पण रख दीजिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक दर्पण या शीशा रख दिया तो आपको पता है कि शीशे के पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब सबसे पास में बनता है। शीशे के पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बच्चों, ठीक बात है, यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर √3/2 है तो यहाँ पर भी √3/2 आएगा। अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है इस 90 वाली लाइन पे, ठीक है। अब इससे दूर वस्तु कौन सी है, 1/√2। तो बच्चों यहाँ अगर 1/√2 है तो यहाँ पर 1/√2 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर 1/√2 तो यहाँ भी 1/√2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं इससे दूर कौन है, 1/2, तो यहाँ 1/2। इससे दूर कौन है, 0, तो यहाँ 0। इससे दूर कौन है बच्चों, √3/2, तो यहाँ पर भी √3/2 आ जाएगा। इससे दूर कौन है, 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो 1/√3 है तो यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा। और इससे दूर की बात करें तो 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बस एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि साइन के मान 0 से लेकर 180 डिग्री तक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम लोग बात करें कॉस थीटा या टेन थीटा की, तो 90 के बाद के जो वैल्यूज़ हैं 90 से लेकर 180 तक वो ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह और लगा देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो बच्चों ये एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप लोग 0 से लेकर 180 डिग्री तक के सभी मान याद रख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। आई होप ये ट्रिक आपकी बहुत काम में आएगी, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं दर्पण विधि, दर्पण विधि। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वीसी सर ने। वीसी सर मतलब विजेंद्र चौहान सर। और बच्चों ये कौन है, ये हूँ मैं, विजेंद्र चौहान सर मैं हूँ जो आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये विधि आपके बहुत काम में आएगी अगर आपको 0 से लेकर 180 डिग्री तक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान डायरेक्टली याद करने हैं तो, ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि अगर 180 डिग्री से ज़्यादा के कोण हो तो कैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी ASTC रूल की बात करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, थैंक यू।